नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड चैप्टर अलजेब्रा का 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स, और उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट, जस्टिफाई। हमें सिर्फ जस्टिफाई करना है कि जो जितना भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन बार बार पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y प्लस हाफ, ठीक है। ये हमें हमारा y प्लस 1/y है, ठीक है। यह हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और बोला है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी क्या है, पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है ना, पॉलिनोमियल का मतलब होता है अगर जो पावर होता है ना किसी भी वैल्यू का, अगर हमारे पास सपोज ये वैल्यू है, ठीक है, अगर मेरे पास x वैल्यू है, इसका जो पावर होगा ना, ये इसका पॉलिनोमियल होगा। और ये इसका पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? एक तो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। अगर इंटीजर आपने देखा होगा तो ये जो नंबर लाइन होता है, इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस साइड क्या हो, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, बट हमें क्या है यहाँ पे क्लियरली हमने मेंशन किया है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और होल नंबर भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है ये दूर हो गया होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अभी y प्लस 1/y दिया है हमें, ठीक है। तो अभी y प्लस 1/y का हम क्या करते हैं, इसको हम पावर में करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ये हमारा y एज इट इज रख दिया हमने, ठीक है। अभी ये हमारा y एज इट इज रख दिया। अभी जो हमारा 1/y था, तो हम 1/y को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। ये हमारा 1/y है। अगर नीचे वाला टर्म क्या करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1, यानी ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो टर्म है ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपको समझ गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका पावर है ना वो क्या है, इंटीजर नहीं है, ठीक है, और होल नंबर नहीं है। अगर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी इसका जो नंबर है, पावर, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और ना ही होल नंबर है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अभी जो इसमें का हमारे हमको सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 2 - 5 रूट x। तो ये हमारा 2 - 5 रूट ऑफ x, ठीक है। ये हमें जो वैल्यू दी है 2 - 5 रूट ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 तो कांस्टेंट है, तो ये वाले टर्म को हम एज इट इज रखते हैं। ये हमारा दूसरा, तो ये हमारा 2 - 5 रूट ऑफ x था, तो ये वाला 2 वाला क्या टर्म एज इट इज रखते हैं। और हमें देखना है कि ये जो पावर है, पावर किस में आता है, पावर ऑलवेज कम इज वेरिएबल, यानी जो पावर होता है वो वेरिएबल के साथ ही लगता है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेरिएबल है, इसके साथ हम देखते हैं कि जो हमारा पावर बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 रूट ऑफ x हो गया, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो रूट है वो रूट का वैल्यू कितना होता है, अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका जो ये बनेगा तो वो क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 5, ठीक है, ये हमने एज इट इज रख दिया। और x का एक, अगर हम रूट को हटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगा 1/2। तो ये तो ना ही होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3, और ना ही पॉजिटिव इंटीजर यानी 0, +1, +2, +3, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ है। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ये वाला
पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर नहीं है और ना ही वो होल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी इसमें का जो थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोला है हमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे हमें ये नंबर दिया है और हमें फाइंड करना है कि ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये लिख लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, x का स्क्वायर दिख रहा है, यानी जो x है उसका स्क्वायर है प्लस 7x है और जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये वाले कांस्टेंट टर्म को हम इतना ये नहीं रखते, प्रीफरेंस नहीं देते, तो ये वाला टर्म एज इट इज रखते हैं हम इसको। और इसमें हम देखते हैं कि हमें जो होल नंबर मिलता है या पॉजिटिव इंटीजर मिलता है कि नहीं पावर में। तो इसका क्या है, इसका जो पावर है 2 है, ठीक है, x, और इसका जो पावर है 7x to 1 है। तो ये नहीं, हमें यहाँ पे एक होल नंबर मिला और यहाँ पे भी होल नंबर मिला, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिला और यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आपको इसमें, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अभी जो हमारा इसमें का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2m-2, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लिख देते हैं 2m-2, ठीक है, प्लस 7m, ठीक है, -5। यह हमें क्या है, क्वेश्चन दिया है और हमें बोला है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अभी यहाँ पे आपको जो ये वाली वैल्यू दिख रही, तो हम क्या करते हैं, ये वाले फोर्थ वाले को हम लिख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 2m-2, ठीक है, प्लस 7m, ठीक है, -5। अभी यहाँ पे ये हमारा दो वेरिएबल वाला दिख रहा हो, ये हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों में होल नंबर आ रहा है या इन दोनों में पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अभी जो हमारा पहला वाला टर्म है 2m-2, तो इसका क्या -2 है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉट अ इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, और नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा हमारा टर्म है ये क्या हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं होता, जो हमारा कंडीशन है ना, ठीक है, ये कंडीशन हमें दोनों में मैच होना चाहिए। यहाँ पे एक में तो मैच हो सकता है 7m, यानी 7m का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो क्या है, होल नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है, पर जो हमारा जो पहला वाला टर्म है स्क्वायर वाला, वो क्या है, वो मैच नहीं होता, इसके लिए क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अभी जो इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि 10 दिया है, हमको सिर्फ एक नंबर दिया है 10। अभी ये यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन जो है हम लिख लेते हैं, जो हमारा 10 है। अभी आप सबको पता होगा कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे पावर में, तो उसका मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी है तो 1 होगा, कि 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर हमें क्या ऑलरेडी यहाँ पे 10 दिया है, यानी अगर 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ही 10 आएगा ना, तो इसके लिए जो वैल्यू है वहां पे क्या हो जाएगा, +1। तो ये क्या है, होल नंबर भी है, ठीक है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, इसके लिए क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये आपको समझा पॉलिनोमियल कैसे है, ठीक है। ये हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने अच्छे से समझा दिया कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, यानी आपको सिर्फ होल नंबर, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर की कौन कौन सी वैल्यू होती है नंबर लाइन पे, वो आपको याद रखना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हमारा इसमें का जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी हमें क्या दिया है, कोएफिशिएंट लिखना है। किसका कोएफिशिएंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यानी हमें क्या लिखना है, जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका, m³ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ, ये हमारा क्या है, m है और इसका क्यूब है, हमें इसका क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है, ठीक है, m³ का। तो m³ का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, हम क्या करते हैं, अपना जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं।
तो जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में हमें सिंपली दिया है m का क्यूब, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे m क्यूब का क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे कितने कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, ओनली वन, यानी एक ही वेरिएबल है। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ पे आप पूरे टर्म को अच्छे से लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि -3/2, ठीक है, और प्लस m माइनस √3m क्यूब, ठीक है। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब, ठीक है। अभी हमें पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। अभी हमें m क्यूब कहाँ दिख रहा है, ये वाला टर्म। तो हम क्या करते हैं, ये वाले टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी टर्म में क्या है, m क्यूब नहीं है। तो ये वाला हमें टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए सिर्फ हम ये वाला लास्ट वाला टर्म यहाँ पे लिख दें। लास्ट वाला टर्म है हमारा -3m क्यूब है, ठीक है। अभी -3m क्यूब है, हमें इसकी क्या फाइंड करना है कि जो कोएफिशिएंट है क्यूब का, m क्यूब का, वो कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो m क्यूब का कोएफिशिएंट है वो कितना हमारा -√3, ठीक है। यह वाला समझ गया आपको। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि -2/3m क्यूब, -2/3m क्यूब, ठीक है, और -5m स्क्वायर प्लस 7m -1। अभी हमें ये पूरा एक टर्म दिया है, ठीक है, और हमें बोला है कि जो m क्यूब है उसका हमें क्या लिखना है, कोएफिशिएंट लिखना है। अभी m क्यूब वाला टर्म कौन सा है, ये वाला सिर्फ है, और बाकी टर्म क्या है, एक स्क्वायर वाला है, एक 1 वाला है और एक 0 वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका जो क्यूब वाला टर्म है उसको हम लिख लेते हैं 2/3 हमारा m क्यूब। अभी हमें सिंपली बोला है कि आपको m क्यूब का क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए। तो हमारा m क्यूब तो ये रहा। अभी उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट होगा -2/3, ठीक है। ये वाला समझ गया। ये हमारा क्या था, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको भी हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। यानी जो आपको क्वेश्चन दिया है बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसमें कोई भी अगर ये है तकलीफ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला है, राइट द पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी हमें किसमें लिखना है, पॉलिनोमियल इन x। तो हमें जो हमारा पॉलिनोमियल है, हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल से राइट इन x, ठीक, हमको किसमें लिखना है, x टर्म में लिखना है हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है। अभी हमें कुछ क्या दिए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं, कुछ टर्म दिए हैं। तो जो हमारा पहला इसमें का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, मोनोमियल हैविंग द डिग्री 7। तो आपको ये टर्म याद रखना होगा कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। एक तो होता है मोनोमियल, ठीक है, ये आपको, ये हमारा, ठीक है, और दूसरा होता है बाइनोमियल, यानी 2 वाला टर्म, ठीक है, और थर्ड होता है ट्राइनोमियल। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ये हमारा 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। आगे ये सब पॉलिनोमियल आएंगे, ठीक है। हमारे पास कितने 3 तरह के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमें बोला है कि मोनोमियल हैविंग द डिग्री 7। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोनोमियल हैविंग डिग्री 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल है हमारा उसको हमने क्या x में फॉर्म किया, और जो हमारा डिग्री है, डिग्री यानी पावर कितना है, 7। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, x/7, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बाइनोमियल हैविंग द डिग्री 35, यानी बाइनोमियल यानी, ठीक है, ये हमारा बाय हमने लिख दिया यहाँ पे
बाइनोमियल हैविंग डिग्री कितना है हमारा 35, यानी जो बाइनोमियल है उसका डिग्री कितना है 35 है। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल यानी कितने टर्म हो गए, ठीक है, x हो गया, ये हमारा x यानी एक मोनोमियल, और बाइनोमियल मतलब कितने, दो टर्म हो गए, तो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, और ट्राइनोमियल मतलब कितने हो गए, तीन टर्म हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों टर्म लिख देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसा बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। तो अभी हमें पूछा है बाइनोमियल हैविंग द डिग्री 35, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x है, ठीक है, x वाला है उसको हम क्या करेंगे 35 दे देंगे, और हम क्या करते हैं जो बीच में प्लस माइनस है तो हम क्या करते हैं प्लस ले लेते हैं, और जो दूसरा टर्म है x उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो हमारा डिग्री है, हमने सपोज 6 दे दिया, ठीक है। तो यह हमारा हो गया x 35 प्लस x अपॉन 6, ठीक है। यह हमारा जो बाइनोमियल हैविंग द डिग्री 35 यानी हमें इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ट्राइनोमियल हैविंग द डिग्री 8, यानी हमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है ट्राइनोमियल हैविंग डिग्री कितना, हमें डिग्री बोला है 8, यानी हमें ट्राइनोमियल बोला है, ट्राइनोमियल यानी हम क्या करते हैं x हमारा 1 हो गया, ठीक है। अभी हमें कितने x बोले हैं तो हम क्या करते हैं x 8 लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा 5 प्लस हो गया, अभी हम क्या लगते हैं 6x स्क्वायर ले लेते हैं और इसके बाद जो हमारा वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा 1, हम यहाँ पे डायरेक्ट कोई नंबर ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया 12, तो इसके बीच का वैल्यू जो होता है वो आप लिख सकते हैं। तो जो हमारा हमको क्या था, एक ही वैल्यू से ये क्या है और लेना देना है, वो है ट्राइनोमियल हैविंग द डिग्री 7। तो हमने क्या किया, जो ट्राइनोमियल यानी तीन वैल्यू की जो ये था हमने पॉलिनोमियल उसको लिख दिया, ठीक है। और जो उसका एक डिग्री हमें बोला था 8 उसको भी हमने लिख दिया। यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। अभी जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अभी जो हमारा इसमें का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, उसका डिग्री लिखना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि सिंपली और कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 और √5 का डिग्री हमें सिर्फ लिखना है। तो √5 का डिग्री क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी ये नहीं है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी इसका क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एक भी वेरिएबल आपको दिख रहा है नहीं ना, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है x, ठीक है, x के ऊपर हमें 0 दिया है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, जो इसका हमें ऑलरेडी क्या लिया है, जो हमें डिग्री दी है वो ऑलरेडी हमें दिया है, मेंशन किया है 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला है x², ठीक है, तो x² का जो डिग्री होगा कितना होगा 2 होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है √2m, ठीक है, √2m और हमें 10 दिया है और माइनस हमें क्या दिया है 7, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करने बोला है, इसका डिग्री फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना होगा, हमें डिग्री दिया है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अभी जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है 2p - √7, तो यहाँ पे हमारा 2p - √7 हो गया, ठीक है, 2p - √7। अभी हमें क्या पूछा है, इसका डिग्री पूछा है। तो अभी यहाँ पे क्या है 2p है, यानी एक वेरिएबल दिया है हमें और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं दिया है, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन होता हमें मेंशन किया होता है कि जो उसका डिग्री है वो 0 पर यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। अभी जो हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसका सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 7y - y³ + y5, ठीक है। ये हमें क्या दिए हैं, 3 टर्म वाले दिए हैं, एक में क्या है जो इसका डिग्री है 1 दिया है, एक में 3 दिया है और एक में 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग क्या है, अलग अलग तरह के यहाँ पे डिग्री दी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से
जो ये वाला डिग्री रहेगा, जो बड़ा वाला डिग्री रहेगा ना, वो आपको लिखना है। तो इसमें से सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है? 5, ठीक है। और जो हमारा इसमें का 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, यह हमें एक टर्म दिया है और हमें इसका डिग्री फाइंड करने बोला है। तो अभी इसका डिग्री हमारे पास क्या होगा, यहां से हमारे पास एक बनेगा वाई जेड का, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई हो गया, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में सबके पास एक एक डिग्री है, ठीक है, और वाई जेड के पास भी एक एक डिग्री है और जेड के पास भी एक एक डिग्री है। तो टोटल कितनी है? 1 2 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। एक्स का एक, वाई का एक और जेड का एक, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे फिर 2 टर्म दिया है, यहाँ पे एक टर्म दिया है, बट हमें क्या है, जो तीनों में वैल्यू दी है वो तीनों में एक्स वाई जेड ही है। यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे जेड है, और यहाँ पे तीनों दिया है। इसके लिए जो तीनों का वेरिएबल है और तीनों का जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। इसके लिए हमने तो तीनों को क्या किया? टोटल किया, प्लस किया, सम किया उसका, और उसका डिग्री हमने लिखा। तो उसका डिग्री आया 3 सॉरी। अभी 8 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 8 वाला क्वेश्चन है एम क्यूब, ठीक है, n/7 माइनस 3m5n प्लस mn, ठीक है, हमारा mn। अभी हमें क्या पूछा है? हमें बोला है कि इसका डिग्री लिखने के लिए बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें m दिया है, यहाँ पे n दिया है, हमें यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ m, यहाँ n, यानी हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिग्री होता है ना, उस दोनों डिग्री को लिखना रहता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, जो वेरिएबल है अलग अलग है, और जो हमारे यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे सब में क्या था, एक ही वेरिएबल था, यानी y था। इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ही वेरिएबल का जो सबसे बड़ा वैल्यू था वो लिया था। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल को, जो ये दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, यानी जो लास्ट वाले का जो डिग्री है वो कितना है? 10, ठीक है। यहां तक आपको समझा? ये हमारा जो 4th वाला क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th था, उसमें क्या बोला है? 5th जो क्वेश्चन नंबर 5th है, उसमें हमें क्या बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन लीनियर, क्वाड्रेटिक्स एंड क्यूबिक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पहले ये समझा देते हैं कि जो लीनियर होता है, ठीक है, यह हमारा लीनियर हो गया। अभी दूसरा हमें क्या दिया है? क्वाड्रेटिक दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक दिया है, और तीसरा दिया है क्यूबिक। तो ये तीनों जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है? 3 पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के टाइप है। तो ये तीनों पॉलिनोमियल क्या क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसमें क्या हो, x का वेरिएबल 1 हो, और क्वाड्रेटिक मतलब x का जो वेरिएबल है 2 हो, और क्यूबिक मतलब x का वेरिएबल क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी? एक तो लीनियर होगी जिसमें अगर सिर्फ वेरिएबल दिया रहेगा, या क्वाड्रेटिक होगी जिसमें स्क्वायर रूट दिया रहेगा, या क्यूबिक होगी जिसमें क्यूब रूट दिया रहेगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, इसको एक साइड रखते हैं, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x² + 3x, ठीक है, 2x² + 3x, ठीक है, +1। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या क्यूबिक है। तो ये कैसे हमें फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है क्या है? स्क्वायर है। तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन बोला है 5p, यानी यहाँ पे 5p। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका वेरिएबल है 1 है, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया, ठीक है। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है? थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें √2y - 1/2 दिया है। अभी यहाँ पे क्या दिया है? जो y का वेरिएबल है, y का वेरिएबल कितना है? y का जो पावर है, y का पावर हमें दिया है कितना? 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? y का पावर अगर 1 दिया है, तो ये जो वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई? लीनियर हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? m³ + 7m², m³ + 7m², ठीक है, प्लस
5/2m माइनस √7 दिया है, ठीक है। यह हमें दिया है और हमें बोला है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे m क्यूब है तो m क्यूब वाला क्या है, जो क्यूब वाला जितना भी वैल्यू है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक हो गया, ठीक है, क्यूबिक हो गया ये। अभी इसमें का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि a², ठीक है, a² दिया है तो स्क्वायर वाला कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया। और जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोला है कि जो 3r³ यानी 3r³ बोला है, तो क्यूब वाला कौन सा वैल्यू है, इस क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या बोला है हमें, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमें कुछ पॉलिनोमियल दिया है और उनको बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे 1, 5, 7, 10, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब जो स्मॉलर वैल्यू होता है ना, स्मॉल से कहां तक जाना है, बिग तक जाना है, यानी बिगर वैल्यू तक जाना है। तो इसमें स्मॉल वैल्यू ये 2, फिर 5, 7, 10, यानी जो ये वैल्यू है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसके लिए जो वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक लिखना है ताकि वो अच्छा दिखे और मतलब पढ़ने के लिए भी आसानी हो, ठीक है, उसी फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि m³ + 3 + 5m, ठीक है, m³ + 3 + 5m, ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया है और हमें इसमें जो क्वेश्चन है इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी जो छोटा वैल्यू है स्मॉलर से स्मॉल टू, ठीक है, बिग, ये हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम लिखते हैं स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू तक। तो अभी क्या है, स्मॉलर वैल्यू हमारे पास क्या है, इसमें m³ है, उसके बाद क्या आता है हमारा 5m आता है, फिर आता है 3, ये हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी जो इसमें का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि -7y प्लस y का 5, फिर 3y³ फिर नेक्स्ट वाला -½ प्लस 2y4 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। इतना बड़ा हमें क्या दिया है, एक टर्म दिया है और हमें बोला है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसको नंबरिंग दिया है, तो नंबरिंग हमारा जो ये दिया है हमारा 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको हम पहले रखेंगे। तो ये हमारा y5, फिर 4 वाला हो गया, तो हमारा 4 वाला क्या है, प्लस 2y का 4, फिर उसके बाद थर्ड वाला हो गया प्लस 3y का क्यूब, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला हो गया y का स्क्वायर, फिर हो गया सिंगल टर्म वाला तो 7y का, ठीक है, फिर हो गया एक जो बचा लास्ट में, ये जिसको कोई टर्म नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग फॉर्म में हमने लिख लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th वाला, वो करते हैं। अभी जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है, यानी हमें अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है उसको किसके फॉर्म में लिखना है, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट फॉर्म में हमको लिखना है अगर कोई पॉलिनोमियल
दिया है। तो हम क्या, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस टू, ये वाला हमें क्वेश्चन दिया है और इसको बोला है कि कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या है, कोई वेरिएबल है सपोज, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ x2, ठीक है, फिर प्लस x5, ठीक है, प्लस ये हमारा हो गया x3, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, ये कौन सा है, ट्राइपॉलिनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए, तो कोएफिशिएंट में जो इसका पावर होता है ना, ठीक है, जो इसका पावर होता है वही हम क्या लिखते हैं, इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं, क्या बोलते हैं, जो कोएफिशिएंट फॉर्म है उसके फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ गया। तो हमारा जो अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या दी है कि हमें जो वैल्यू दी है x का जो वैल्यू है कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे x5 का वैल्यू है कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1। तो ये क्या हो गया, जो हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म है उसके फॉर्म में हमने लिख दिया। अभी जो हमारे वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्यूब के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दिया है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब के बाद की जो जितनी भी वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा आएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस अभी एक्स क्यूब दिया है तो ये आएगा हमारा एक्स जीरो स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स का, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स जीरो, ठीक है, माइनस टू। ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको एक एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या था हमारा, क्यूब के बाद स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के बाद 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। अभी हम इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, जो x का जो वैल्यू है वो कितना है, पावर नहीं, x के आगे कौन सा टर्म है ये वाला लिखेंगे। तो x के टर्म आगे टर्म है 1, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है -2। तो ये क्या हो गया, हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अभी जो हमारा इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि 5y, ठीक है, अभी 5y दिया है। तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ एक वाला वैल्यू दिया है, यहाँ पे यानी क्या होगा, जो इसका पावर होगा कितना होगा 1 होगा। तो हमें उससे छोटी वैल्यू भी, उससे छोटी वैल्यू तक जानी है। तो हम क्या करेंगे, ये 5y को कैसे लिखेंगे, 5y, ठीक है, प्लस 0, यानी कांस्टेंट टर्म वो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है वो क्या आएगा, यहाँ पे जो 5 है, ठीक है, यानी y का जो y के साथ क्या नंबर अटैच है 5 है और यहाँ पे कितना है 0 है। तो ये क्या हो गया, उसका जो कोएफिशिएंट फॉर्म है ये हमने लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वाला रफ कर देते हैं। और जो हमारा जिसमें का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि 2m का 4, 2m/4 पावर, ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस 7, ये हमें एक वैल्यू दी है और हमें बोला है कि इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2m4, ठीक है, 4 के बाद 3 वाला वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 वाला लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जो m0 क्यूब, ठीक है, -3m स्क्वायर, स्क्वायर के बाद जो सिंगल वाला टर्म होता है वो भी नहीं है तो प्लस हम लिख देंगे m0 प्लस 7। ये हमने जो पूरा फॉर्म था इसको क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या, इसका जो वैल्यू है 4 का, जो स्क्वायर रूट ऑफ इसके साथ मतलब पावर 4 के साथ अगर अटैच है तो वो क्या है 2 है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0, ठीक है, और इसके साथ क्या है -3, इसके साथ भी कोई वैल्यू नहीं है 0 और ये हमारा 7, ठीक है। तो 2 0 -3 0 7, ये क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। अभी जो एक लास्ट टर्म है फोर्थ वाला, उसमें हमें क्या दिया है -2/3, 2/3 दिया है और हमें बोला है इसका क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, -2/3 ही होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते और इसका जो एक्सपांड फॉर्म है ये वही आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा जो क्वेश्चन नंबर 7 था। अभी हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम सॉल्व करेंगे।
अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, राइट द पॉलिनोमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, हमें किसके फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी जो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, वेरिएबल के। ठीक है, ये हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। और जो हमारा कोएफिशिएंट था उसको किसके फॉर्म में लिखा था हमने, नंबर फॉर्म में। तो जो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है 1 2 3, ये हमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है। और हमें बोला है कि इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो जो इसका इंडेक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसमें जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना दिया है इसके अंदर, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना दिया है 1 2 3, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, यानी इसके अंदर 3 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, ये तो एक आएगा, x आएगा, दूसरा भी x स्क्वायर आ सकता है, s का क्यूब आ सकता है, या फिर कुछ भी आ सकता है। मतलब 3 टर्म है इसके अंदर। इसके लिए हमारा जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है वो कितना है, 3 है। अभी इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिया है इसके अंदर। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक तो वैल्यू क्या होता है, लास्ट वाला कांस्टेंट होता है, और बाकी का कितना होता है, दो में क्या होती है, डिग्री होती है, यानी उसका पावर होता है। यानी पावर क्या होता है, x अपॉन जो n, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी डिग्री आएगी, अगर हमारे पास 3 टर्म दिया है। ठीक है, 3 टर्म में 2 टर्म क्या होगी, 3 टर्म है, 3 टर्म में एक टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक टर्म को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। 2 किस लिए होगा, क्योंकि एक टर्म क्या होगा, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट होगा, या तो कोई होल नंबर होगा, या इंटीजर होगा, या फिर कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने समझ लिया कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे आएगा, तो इंडेक्स फॉर्म में क्या आएगा, अभी हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 2 वैल्यू है डिग्री वाला और एक वैल्यू है कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू सपोज हमारा +3 है। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट वैल्यू पहले लिख दी। अभी जो हमारा 2 वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3x का स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 5x, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये इंडेक्स फॉर्म बन गया। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 5 0 0 0 -1। ठीक है, 5 0 0, ठीक है, 0 -1 दिया है, ये हमें दिया है। और हमें पूछा है कि इसका जो इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा। ठीक है, अभी इंडेक्स फॉर्म में हमें ऑलरेडी पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है एक टर्म, और इसका जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा कितना, ये हमारे पास 5 टर्म है, 5 में से एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है, एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वाला टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। तो ये हमने लिख दिया। अभी जो हमारे पास वैल्यू है उसका हम क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक वैल्यू दिया है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x, ये हमारा यहां से क्या होता है, पावर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो जो लास्ट वाला वैल्यू उसका मैक्सिमम पावर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 1 ले लेते हैं। उसके बाद जो बीच वाले टर्म है 3 2 1 क्या है, 0 है। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा, माइनस है। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो लास्ट वाला टर्म क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है, और हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 4 है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिख दिया। अभी जो हमारा इसमें का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ये हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन -2। ठीक है, -2 2, फिर -2 2। ठीक है, ये हमें एक नंबर दिया है और हमें बोला है कि इसका क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है।
तो हम क्या करते हैं, पहले इसका कोएफिशिएंट लिख देते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 2 3 4, ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद हमारा डिग्री क्या आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3 हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। अभी ये हमारा एक टर्म तो निकल गया, तो इसका जो पावर होगा 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू का पावर कितना होगा, 3 होगा। तो क्या हमारे पास जो पहला वैल्यू है -2x का क्यूब ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म है प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर ले लेते हैं। तीसरा टर्म है -2x, ये हमारा 1 है, तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा +2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक इंडेक्स फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी जो हमारा यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, या 8 था, ये हमने कर लिया। अभी जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक जो चार्ट है, या ये क्या बोलते हैं, वेव चार्ट है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वेव चार्ट के लिए हम क्या कर सकते, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। तो हम क्या करते हैं, पहले बॉक्सेस बना लेते हैं, उसके बाद जो इसका आंसर है हम लिखेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमें बोला था कि राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। तो ये हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे x + 7 और x², यानी यहाँ अलग अलग टर्म दिए हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है इसमें से फाइंड करके कि बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है और मोनोमियल कौन सा है। तो आपको पता होगा बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जिसमें क्या होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म वाले जितने वैल्यू हो क्या होंगे, बाइनोमियल होंगे। तो x + 7 एक वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकता है 1 और 2 टर्म है। फिर सेकंड वाला टर्म क्या आएगा, सेकंड वाला टर्म होगा कौन सा होगा, ये 3x + 9, 3x³ + 9, ये सेकंड वाला टर्म हो गया। ठीक है, और जो थर्ड वाला टर्म है वो क्या है, 3x² + 5x, 3x² + 5x, ये हमारा हो गया बाइनोमियल। अभी हमें ट्राइनोमियल बोला है। ट्राइनोमियल यानी जिसमें 3 टर्म होने चाहिए। तो 3 टर्म वाले कौन से हैं, ये हमारा क्या है, 2x² + 5x + 10, ये हमारा 3 टर्म वाला हो गया। और मोनोमियल यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए और एक ही टर्म होना चाहिए। तो एक ही वेरिएबल एक ही टर्म वाला कौन सा है, x², तो ये क्या हो गया, x² हो गया। अभी यहाँ पे हमने ये तो सॉल्व कर लिया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। अभी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें जो क्यूब आना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें स्क्वायर आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट वाले कौन कौन से वैल्यू है यहाँ पे, तो एक तो हो गया पहला x², फिर दूसरा टर्म कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाला हो गया। ये हमारे पास दूसरा टर्म कौन सा हो गया, 3x²। ठीक है, 3x² + 5x, तो 3x² + 5x, ये हो गया दूसरा टर्म हमारा। ठीक है, और तीसरा टर्म कौन सा हो जाएगा, 2x² + 5x + 10 हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी जो हमारा क्यूबिक वाला था, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्यूब रूट आना चाहिए। तो क्यूब रूट वाले कौन से हैं, ये वाले वैल्यू है x³ + x² + x + 5, ये क्या है, क्यूब रूट वाला है। अभी ये एक वैल्यू हो गया, और दूसरा कौन सा है, x³ + 9, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है, क्यूब वाले हैं। अभी थर्ड वाला क्या हमें बोला है, लीनियर पॉलीमर। लीनियर में मतलब एक जिसका डिग्री ऑफ पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू हो गया, x + 7 हो गया। ठीक है, ये वाला एक वैल्यू जो क्या है, लीनियर पॉलीमर है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है। अगर आपको जो हमारी वीडियो है पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।